डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सफेद कोट पहने सड़क पर रेहड़ी लगाकर चाय बेचते हुए इस आदमी को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि डॉक्टर की वेशभूषा में यह आदमी रेहड़ी पर चाय क्यों बेच रहा है। दरअसल इस आदमी का नाम है गौरव और पेशे से ये एक डॉक्टर है। डॉक्टर गौरव का आरोप है कि करनाल के जिस केयर पार्टनर हॉस्पिटल में वो कार्यरत था, उस हॉस्पिटल ने उसकी नौकरी छीन ली और कई महीनों का वेतन भी नहीं दिया। और अब डॉक्टर गौरव इसका विरोध करते हुए अपनी पत्नी के साथ उसी हॉस्पिटल के बाहर रेहड़ी लगाकर चाय बेच रहा है। पूरे देश में जहां कोरोना जैसी महामारी से अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ाई कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स की उपाधि से नवाजा जा रहा है और सरकार भी घंटियां और थालियां बजवाकर तो कभी हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करवाकर उनकी हौसला अफजाई कर रही है। ऐसे में करनाल से दंग कर देने वाला यह मामला सामने आया है। डॉक्टर गौरव ने बताया कि वो इस अस्पताल में एक कंपनी के माध्यम से लगे हुए थे। 2 महीने से उनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं और 4 महीने का ओवर टाइम तक नहीं दिया। दिसंबर में डॉक्टर की शादी हुई थी। ऐसे में घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। वो किराए के मकान में रहते हैं। देखिए, हमारी जो कंपनी है केयर पार्टनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया, यहाँ सेक्टर 13 में हमारा अस्पताल है जो कि केयर पार्टनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया के नाम से ही है, जो हार्ट सेंटर है और उसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ये सब होता है कार्डियोलॉजिस्ट के साथ। अभी पिछले कुछ दिनों से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, इन्होंने मुझे बोला कि आप 1 महीने की छुट्टी ले लो। मैंने जब उसके लिए रजिस्ट किया कि मैं 1 मंथ का ऑफ नहीं ले पाऊँगा, अगर आपको देना भी है तो रिटर्न में दो, ऐसे भी सिर्फ वर्बली मैं नहीं लूँगा। तो उसके बाद वो बोले ठीक है हम देते हैं, लेकिन मेल भेजा तो हमारे यूनिट हेड को, मुझे फॉरवर्ड नहीं किया उन्होंने मेल। मुझे मेल 1 तारीख को आता है कि आपको गाजियाबाद ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सिर्फ एक टैक्टिक है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली वो मेल नहीं कर सकते। हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कंपनी की कि 1 मंथ का लीव विदाउट पे दे दें। तो ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने ट्रांसफ़र लेने में असमर्थता जताई। उसके लिए भी बोले कि आपको जाना होगा, नहीं तो आपका एब्सेंट काउंट होगा। मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है एब्सेंट काउंट होगा, बट मुझे पहले की सैलरी क्लियर करो। 6 अप्रैल को मैंने मेल किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। 7 अप्रैल को मैं थक हार के जब इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाए, मैंने सीएम विंडो पे कंप्लेंट करी। सीएम विंडो का इन्होंने नेगेटिव मतलब निकाल करके बजाय मेरे प्रॉब्लम सोल्व करने के मुझे ही वार्निंग लेटर भेजा। उसके बाद भी मैं 1 मंथ तक पूरा कोशिश करता रहा इनसे मैनेजमेंट से बात करने की। मैं यहाँ लोकल यूनिट हेड्स से बार बार मैं संपर्क में रहा, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने बहुत दिनों तक जो यहाँ के यूनिट हेड के सीनियर हैं, जो उनका नाम है, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। उनको मैंने व्हाट्सएप मैसेज भेजे, उनको मैंने कॉल्स की, बट किसी ने मेरा कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने फिर मेल भेजी, मेल का भी रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद मैंने थक हार के डीसी साहब को कंप्लेंट करी। जब वहाँ से भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई और जब घर में पैसा ख़त्म हो गया, तो आप बताइए एक मजबूर आदमी क्या करेगा। तो मैंने प्रोटेस्ट का एक तरीका निकाला। मैंने इनको तब भी मैं कह के गया, राकेश जी को जो यहाँ यूनिट हेड है, कि आप कृपया करके कल तक मेरा मैसेज पहुँचा दो कि कल तक मुझसे कोई आकर के बात कर ले, मेरा फ़ोन उठा ले, शायद मैटर सोल्व हो जाए। उन्होंने वो भी नहीं किया। फिर इन द एंड मुझे एक चाय की रेडी लगानी पड़ी ताकि प्रशासन तक मेरी बात पहुंचे। प्रशासन तक मेरी बात आप मीडिया वालों के थ्रू पहुंची, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा हरासमेंट बंद नहीं हुआ है। अभी भी मुझे तरह तरह से धमकाया जा रहा है कि आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे और आपसे हम हर्जाना वसूलेंगे, आप हमें डिफेम कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि डिफेम मैं खुद हो रहा हूँ। दुनिया मुझसे पूछ रही है कि एक डॉक्टर होकर ऐसा क्या मजबूरी हुई। जब मैं उन्हें अपनी असलियत बताता हूँ कि मैं क्यों मजबूर हुआ, वो मेरा साथ ज़रूर देते हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में मेरा फ्यूचर में क्या होगा। एक डॉक्टर को, ऐसे डॉक्टर को कौन जॉब देगा जिसने चाय की रेडी लगाई हो। डिफेम मैं हुआ हूँ, मेरी इमेज को नुकसान हो रहा है, लेकिन कंपनी को अभी भी इससे कोई मतलब नहीं है और मुझे ही उल्टा फंसाने के में लगे हुए हैं। अभी भी मेरा मेंटल टॉर्चर जारी है। मैं अकेला विक्टिम नहीं हूँ कंपनी जिसको हरास कर रही है। मेरे जैसे और भी बहुत एम्प्लॉई हैं। आज मैंने हिम्मत करी है, शायद वो आने वाले टाइम में निकल के सामने आएंगे, आपको भी पता लगेगा। और उसके अलावा जो बैलेंस की बात है, मेरा करीब 2.25-2 लाख रुपए बकाया है। उसके अलावा जो मेरा हरासमेंट अभी हो रहा है, जब से मुझे ये नौकरी से हटा के रखा है, उसका भी मैं मिला दूँ तो 2.5-3 लाख रुपए मेरे बनते हैं। लेकिन चलो मैं ये कहता हूँ, कम से कम जो मैंने ड्यूटी करी है, मैंने ओवर टाइम किया है, उसका मुझे रिकवरी दे दो। उसका भी रिकवरी दे। ये सोचते हैं कि मैटर भी सोल्व हो जाए और पैसा भी ना देना पड़े। एक सीनियर मैडम आती है कहने को तो कि मैं गौरव से बात करने आई हूँ, लेकिन आते मुझे अपशब्द बोलती है, मुझे कहती है दफ़ा हो जा, शक्ल मत दिखा। और क्योंकि इनके पास कोई मेरे ऊपर लगाने को इल्ज़ाम नहीं है, तो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि मैंने टिकटॉक वीडियो बनाई थी। आपको मैं वो टिकटॉक वीडियो दिखाऊंगा, जनता को भी दिखाऊंगा कि एक कॉमेडी वीडियो जो मैंने 2 साल पहले बनाई थी, उसके लिए इन्होंने मुझे मजबूर किया था कि मैं इनको अपॉलजी लेटर दूं, नहीं तो मेरा ट्रांसफ़र कानपुर कर देंगे। तब भी मेरे ऊपर दबाव बना करके अपॉलजी लेटर लिखवाया और उसको अब बिना
बेस बना के कि मैं इनडिसिप्लिन हूँ, बस एक ही इनके पास बात है और कोई मुद्दा है नहीं इनके पास। सच्चाई ये अभी भी सामने नहीं लाना चाहते। जो राकेश जी हैं उनसे अभी भी जब मीडिया वाले पूछते हैं कि पैसा कब आएगा, उसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम भी ऐसे हैं जो जनता को भी पता लगते हैं कि झूठे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ के डॉक्टर्स, मेरे कोलीग्स, मेरे सीनियर्स, इवन मेरे जूनियर्स और जो गार्ड्स हैं, जो हाउस कीपिंग्स हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन है, जो नर्सिंग स्टाफ है, इवन कार्डियोलॉजिस्ट भी, बहुतों का इन्होंने पैसा रोक के रखा है। और सिर्फ ये सेंटर की बात नहीं है, मैं आपको और भी क्लिपिंग्स दिखाऊंगा जो इनके दूसरे सेंटर्स की हैं, जहाँ के खुद कार्डियोलॉजिस्ट ने सामने आकर के ये बात कही जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्होंने 2 महीने की सैलरी रोक के रखी, फिर मुझे नौकरी से हटा दिया। कुछ 2 नर्सिंग स्टाफ की भी ऐसी वीडियो आई थी गाजियाबाद से। उसके एक यूनिट हेड राकेश ने बताया कि लॉकडाउन में सैलरी देने में दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर गौरव ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ठीक नहीं है। अस्पताल प्रशासन ने उल्टा गौरव पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि डॉक्टर गौरव कई बार गैर कानूनी काम करते पाए गए हैं, जिसे लेकर उन्हें 3-4 बार नोटिस जारी किया जा चुका है। कंपनी के अधिकारी उनसे मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। देखिए, मामला ये है कि लॉकडाउन के दौरान हमारे यहाँ यूनिट पे कुछ काम कम होने की वजह से और दूसरे यूनिट में हमारे को डॉक्टर की नीड होने की वजह से कंपनी ने इनको एक ट्रांसफर का ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो इन्होंने उस ट्रांसफर ऑप्शन को ना मानते हुए हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कार्रवाई करी। इन्होंने हमारे को कहीं पॉलिटिकल बंदों से हमारे को फोन कराए, जबकि ये आराम से बैठ के मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते थे। उसके बाद इन्होंने हमसे किसी तरीके से बात ना करनी चाहिए और इन्होंने यहाँ पर आके अपना 2 दिन हो गए हैं इनको ये ठेला लगाते हुए। ये अपनी ब्रीजा गाड़ी से आते हैं, चश्मा डालते हैं, हॉस्पिटल के बाहर स्मोक करते हैं। जब वो ठेले वाला ठेला लेके आ जाता है तो ये उसके सामने ये खड़े होकर अपने घर से पानी की बोतल लाकर उस पर चाय बनाना शुरू कर देते हैं। और जब देखते हैं अभी 2-4 लोगों ने मुझे देख लिया या मैंने हॉस्पिटल वालों को दिखा दिया, उसके बाद ये चले जाते हैं। ये मुझे ये बोलते रहे कि मुझे गाजियाबाद नहीं जाना, जबकि ये पहले गाजियाबाद में ही कार्यरत थे। इनको वहां से यहाँ ट्रांसफर करके दिया गया। तो निपटाने के लिए कल हमारी कंपनी के एवीपी हमारे सीनियर यहाँ पर आए। उन्होंने इनसे बात करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बात करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इनको मनाने के लिए मैं अपनी कुलीग को साथ लेकर इनके घर गया और इनको मनाने की पूरी कोशिश करी, बट इन्होंने किसी भी तरीके से बात करने से मना कर दिया। सैलरी का सवाल है तो कंपनी को ये चीज मालूम है कि इनकी सैलरी की पेंडिंग है, उसके लिए बात कर सकते हैं। और वो क्यों पेंडिंग है उसका एक रीजन है, उसको जस्टिफाई किया जाएगा, इसको देखा जाएगा। और लेकिन अब इन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर बनाया, उसके बाद ये मेलबाजी कर रहे हैं। इन्होंने गाजियाबाद जाने के ट्रांसफर को लेकर भी कोई रिवर्ट नहीं करा। तो उन चीजों को लेकर हुए कंपनी का और इनका डिस्प्यूट है, उसको आराम से सुलझाया जा सकता था। लेकिन जहां तक किसी भी प्रोटेस्ट का सवाल है तो एक डॉक्टर को एप्रन डाल के, अपना हॉस्पिटल का ID कार्ड डाल के ऐसे ठेला लगाकर चाय बेचना है तो सरासर गलत। इस मामले में डॉक्टर गौरव ने CM विंडो में भी शिकायत की हुई है। डॉक्टर गौरव सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी सैलरी और ओवर टाइम दे दिया जाए, ताकि वो इस लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी में अपने परिवार का गुजारा कर सकें और फिर से कोई नौकरी तलाश कर सकें। करनाल से रचना तलवार की रिपोर्ट। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।